तो अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। दिसंबर महीने के सीपीआई यानी महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं और सच कहें तो इसने पूरे बाजार को चौंका कर रख दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? दिसंबर की महंगाई दर उम्मीद से इतनी कम कैसे आ गई? चलिए इसी सवाल को आज हम गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस हेडलाइन नंबर पर नजर डालते हैं जिसने मार्केट ने इतनी हलचल मचा दी है। तो ये है वो नंबर, दिसंबर महीने के लिए जो आधिकारिक सीपीआई महंगाई दर आई है वो है सिर्फ 1.33%। अब देखिए, यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये अंतर। हमने जो मार्केट पोल किया था उसमें सब 1.6% की उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन आंकड़ा आया है 1.33%। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है और यही तो पूरे सरप्राइज की असली वजह है। तो ये तो हो गया आंकड़ा, पर अब सवाल ये है कि इस गिरावट के पीछे की कहानी क्या है? ऐसा हुआ कैसे? तो आखिर वजह क्या है इस तेज गिरावट की? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो महंगाई को इतना नीचे खींच लाया? वजह है ये नंबर -2.7%। जी हां, माइनस में। ये आंकड़ा है खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट का, जिसे हम कहते हैं फूड डिफ्लेशन। और एक बात यहां पे गौर करने वाली है, ये कोई एक महीने की बात नहीं है, ये एक ट्रेंड बन चुका है। ये लगातार 7वां महीना है जब हमने खाने पीने की चीजों की कीमतों को गिरते हुए देखा है। तो ठीक है, ये तो हुई हमारी एनालिसिस। अब देखते हैं कि बाजार के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है इस पर। तो हमने देखा कि कुछ एक्सपर्ट्स के लिए ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था। जैसे कि आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि उनका अनुमान 1.4% का था, तो ये जो एक्चुअल नंबर आया है वो उनकी उम्मीद के काफी करीब ही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बाजार के कई दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उनकी एनालिसिस ये कह रही थी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आ रहा था उसके हिसाब से तो खाने पीने की चीजों की महंगाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो इस लिहाज से ये आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला बन जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस नंबर का, इस डेटा का असली मतलब क्या है? खासतौर पर आरबीआई यानी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। ये जो दिसंबर का सीपीआई डेटा आया है ना, ये 6 फरवरी को होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से पहले का आखिरी बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है, आरबीआई का अगला फैसला काफी हद तक इसी डेटा पर निर्भर करेगा। और आरबीआई के नजरिए से देखें तो ये एक गुड प्रिंट है, मतलब उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। अब सवाल ये है कि इसे अच्छा प्रिंट क्यों माना जा रहा है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, महंगाई की दर आरबीआई के 2% के सबसे निचले टारगेट से भी नीचे है। दूसरा, इससे आरबीआई को पॉलिसी से जुड़े फैसले लेने में थोड़ी और आज़ादी, थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, इससे उन पर ब्याज दरें तुरंत बढ़ाने का जो दबाव था वो काफ़ी कम हो जाता। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अब हम बात करेंगे उस अनिश्चितता की जो आगे आने वाली है। और ये अनिश्चितता जुड़ी है महंगाई को नापने के तरीके में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव से। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि अभी तक हम जितने भी अनुमान देख रहे थे वो सब डेटा की एक पुरानी सीरीज़ पर आधारित हैं, और ये सीरीज़ अब बदलने वाली है। मतलब ये सीरीज़ ख़त्म हो रही है और बहुत जल्द एक बिल्कुल नई सीरीज़ आने वाली है, जिसके नियम कायदे अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब एक नई डेटा सीरीज़ की अनिश्चितता सामने खड़ी है तो आरबीआई का अगला कदम क्या होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में पॉलिसी मेकर्स और मार्केट दोनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं।